Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की परीक्षा तो है ही, तय करना है कि बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा। लेकिन इसके अलावा 5 ऐसे युवा नेता हैं जिनकी अग्नि परीक्षा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर के साथ मुकेश सहनी और संतोष सुमन की। ये पांचों नेताओं की उम्र 50 साल से कम है। इनमें जहां सबसे युवा तेजस्वी यादव हैं, वहीं सबसे बड़े संतोष सुमन मांझी हैं। इन पांचों नेताओं की प्रतिष्ठा क्यों दांव पर है, चलिए आपको बता देते हैं। बता दें कि बिहार में फिलहाल राजनीतिक वैक्यूम की स्थिति थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव भी खराब स्वास्थ्य और कोर्ट कचहरी के पचड़ों की वजह से लगभग एक्टिव पॉलिटिक्स से आउट हो चुके हैं। ऐसे में बिहार की सत्ता के दावेदार कौन होंगे, इसको लेकर चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है। और जब हम इस सूची पर नजर दौड़ाते हैं तो 5 नाम हमें सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए, उभरते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव 34 साल के हैं और फिलहाल बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव 2015, 2020 में 2 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर फिलहाल वो अपनी बिहार की सियासत में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव को 2 बार डिप्टी सीएम बनने का भी मौका मिला है। तेजस्वी यादव का ताल्लुक बड़े राजनीतिक घराने से है। जी हां, तेजस्वी यादव 2 पूर्व मुख्यमंत्री के लाल हैं, यानी कि लालू और राबड़ी के बेटे हैं। आरजेडी और महागठबंधन के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव माने जाते हैं और माना जाता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से सीएम दावेदार तेजस्वी यादव ही होंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी उपयोगिता 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीट लाकर साबित कर दी है और जनता को दिखा दिया है कि बेशक उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर लगातार विरोधी हमलावर रहते हो, लेकिन जनता तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। उनकी 10 लाख नौकरी, 200 मीटर फ्री बिजली और 5 किलो नहीं 10 किलो मुफ्त अनाज के वायदे से जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है और उनको अपने नेता के तौर पर कई लोग पसंद भी करते हैं। कुछ मुद्दे हैं जो तेजस्वी यादव के अगेंस्ट जाते हैं, जैसे कि परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस वजह से तेजस्वी यादव कई बार वल्नरेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मामला है, लैंड फॉर जॉब का मामला है, इसमें तेजस्वी यादव जो हैं वो भी आरोपी माने जाते हैं और इसलिए ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर तेजस्वी यादव वल्नरेबल हो जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस विषय पर विपक्ष तेजस्वी यादव को घेरने में कामयाब होता है। तो चलिए, तेजस्वी यादव एक बड़ा विकल्प तो आगे चलकर बन सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं अगले नाम की। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान फिलहाल 41-42 साल के हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा का चुनाव अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत भी चुके हैं। 14 और 19 में जहां चिराग पासवान जमुई से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, वहीं 2024 में चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा चिराग पासवान को एनडीए की सीट शेयरिंग में लोकसभा चुनाव में 5 सीट मिली और 5 सीट जीतकर चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि आम जनता में उनका चार्म अलग से ही है, लोगों में अलग क्रेज है चिराग पासवान को लेकर। खैर, चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती यह है कि एनडीए की सीट शेयरिंग में बड़ा हिस्सा अपने पाले में करना, यानी कि सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीट एलजेपीआर के पाले में आए, ये चिराग पासवान को सुनिश्चित करना होगा। पिछले दिनों चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी आगामी विधानसभा की लड़ाई एनडीए के बैनर तले ही होगी और नीतीश कुमार ही उनके नेता है। मतलब साफ है कि एनडीए के तहत ही चिराग पासवान 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। बता दें कि चिराग पासवान के पिता यानी कि दिवंगत रामविलास पासवान की इच्छा थी कि वो तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का मौका जरूर मिले, ये उनका सपना था और पिता के सपने को चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं। देखते हैं कि चिराग पासवान कब मुख्यमंत्री दावेदार के तौर पर दिखाई देंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर ठीक ठाक सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को मिल जाती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो फिर
चिराग पासवान को बिहार की सियासत में गेम चेंजर माना जा सकता है। बड़ी भूमिका में चिराग पासवान आगे चलकर दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऐसे सरप्राइज पैकेज की जो ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा बिहार में निकाल चुके हैं और 2 अक्टूबर को ऑफिशियली अपनी पार्टी का अनाउंस भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि 243 सीट पर वो उम्मीदवार देने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फुल फ्लेजेड मैदान में है। प्रशांत किशोर ने यह भी साफ कर दिया है कि सीएम पद के दावेदार वो नहीं है। उनकी पार्टी के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही बिहार में सीएम पद का दावेदार होगा। अगर जनसुराज जीतती है तो वो नहीं, कोई और सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। बता दें कि प्रशांत किशोर के भविष्य का फैसला बिहार की जनता करेगी। फिलहाल जो बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो मुख्य रूप से शिक्षा में सुधार, पलायन का मुद्दा और इसके अलावा नौकरी रोजगार की बातें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर क्या सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे या बड़ा बदलाव बिहार में कर पाएंगे, ज्यादा विधानसभा सीट जीतकर जनता को विकल्प दे पाएंगे या नहीं। प्रशांत किशोर की भी अग्नि परीक्षा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी खुद को निषाद के सबसे बड़े नेता मानते हैं और कई मौकों पर सीएम, डिप्टी सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। विकासशील इंसान पार्टी उनकी पार्टी का नाम है और फिलहाल वो इस पार्टी के सुप्रीमो के पद पर हैं। मुकेश सहनी कभी तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हैं तो कभी संतरा छीलकर खाने लग जाते हैं, कभी खुद को मोदी का करीबी बता देते हैं तो कभी तेजस्वी यादव को छोटा भाई बता देते हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव देखने वाली बात होगी कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के बैनर तले लड़ते दिखाई देंगे, और अगर वो महागठबंधन के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी सीट मुकेश सहनी को मिलती है। और अगर ठीक ठाक सीट मिल जाती है तो इन सीटों पर क्या मुकेश सहनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं, और अगर जीत दर्ज करते हैं, ज्यादा सीट उनको मिलती है, तो फिर मुकेश सहनी बिहार की सियासत के बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई देंगे। अगला नाम है सबसे सीनियर इन युवा नेताओं में, यानी कि जी हां, हम बात कर रहे हैं संतोष कुमार सुमन की। संतोष सुमन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां हम युवा नेताओं को पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण पर उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हैं, वहीं अगर हम संतोष सुमन की बात करें तो वो पीएचडी हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वो काम भी कर चुके हैं। फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर उनको काम करने का मौका भी मिला है और उनके पिता फिलहाल हम पार्टी की तरफ से सांसद भी हैं गया से और साथ ही केंद्र में मंत्री भी हैं। और पिता जीतन राम मांझी का सपना है कि संतोष सुमन जो कि प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा है, वो कई बड़े नेताओं से ज्यादा योग्य बिहार के सीएम पद के लिए है। खैर, पापा का सपना तो है कि बेटा मुख्यमंत्री बने। देखने वाली बात होगी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में संतोष सुमन की पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। क्या संतोष सुमन तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की तरह बड़े युवा नेता के तौर पर उभर कर आ पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इन 5 युवा नेताओं में आपका फेवरेट कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं।